Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to continue our topic that we were covering. ठीक है, पॉलिटिक्स हमने कवर कर ली है, पॉलिटिक्स के फीचर्स एंड एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स. तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स समझेंगे. ठीक है, डिफरेंट थिंकिंग रखने वाले लोगों ने डिफरेंट व्यूज दिए हैं पॉलिटिक्स को लेके, तो वो हम समझेंगे. ठीक है, so this video is going to be very interesting because I personally like कि अलग अलग लोगों के concepts पढ़ना. ठीक है, and I will make sure कि आपको हर concept अच्छे से clear हो. In the end I will also compare those concepts so that आपको अच्छे से clarity मिल जाए. ठीक है, तो end तक वीडियो में पक्का बने रहना क्योंकि clarity आपको end में ही मिलेगी जब हम difference पढ़ेंगे. ठीक है, अलग अलग से पढ़ने से यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग, बट जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना, वो चीजों को कंपेयर करने से मिलती है. तो इसीलिए मैंने एंड में कंपैरिजन भी ऐड किया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, नाउ पॉलिटिक्स हम पढ़ते आए हैं पिछली वीडियो में. पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस इन विच वी डू अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज को एलोकेट करना है बाय अथॉरिटेटिव मींस. क्लियर है ये चीज? राइट. अब क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है या कोई क्लोज्ड प्रोसेस नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ एक बंद दरवाजे का प्रोसेस है कि हाँ जैसे इकोनॉमिक प्रोसेस है ना, वो एक क्लोज्ड प्रोसेस है. मतलब इकोनॉमी सोशल बाकियों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करती है, बट हमारी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हमारी बहुत सोशल चीजों के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करती है. ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये सेट ऑफ इंटरेक्शंस है ना अमंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, वेयर देयर इज प्रोसेस देयर इज अ सिस्टम. अब यहाँ पर जहां पर भी एक प्रोसेस है वहां पर एक सिस्टम होगा. ठीक है, मान लो एक प्रोसेस, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, किचन की एग्जांपल लेते हैं. किचन में आप खाना बनाते हो. ठीक है, तो प्रोसेस क्या है हमारा? टू कुक फूड. ठीक है, अब खाना बनाने के लिए हमें एक सेटअप, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि पहले आप आटा गूंदोगे. ठीक है, फिर आप उसके रोटियां बेलोगे, फिर आप उनको सेकोगे. ठीक है, देन उसके बाद आप उसको खाओगे. देन मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है ना कि आपने कुछ भी उठा के कुछ भी कर दिया. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस, यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. तो जब एक सिस्टम बनाओगे आप, तभी आप वो प्रोसेस अच्छे से कर पाओगे. आर यू गेटिंग द क्लैरिटी नाउ? ओके, तो वेयर देयर इज अ प्रोसेस, जहां पर भी कोई एक प्रोसेस चलता है, देयर इज अ सिस्टम. ठीक है, इट इज मैंडेटरी कि वहां पर एक सिस्टम होगा. ठीक है, अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है. मतलब कि जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर ही पॉलिटिकल प्रोसेस होगा. अगर सिस्टम में प्रोसेस होगा तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिस्टम में भी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा. अगर हमें पॉलिटिक्स को प्रोसेस करना है, देन वी हैव टू बिल्ड अ पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, कि जिसमें पॉलिटिक्स हम कर पाए. ठीक है, तो ये चीज है. अब पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो ये तो पार्ट है, सब सिस्टम है सोशल सिस्टम का. ठीक है, हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है. ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी में हो रही है ना चीजें. पॉलिटिक्स सोसाइटी का पार्ट है. सोशल सिस्टम इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट. वो सोसाइटी के सभी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में जितने भी सिस्टम्स में इन्वॉल्व हो वो सारे सोशल सिस्टम्स हैं, और उनमें से एक सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम. तो पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट है सोशल सिस्टम का, और पॉलिटिकल प्रोसेस किसका पार्ट हो गया फिर? सोशल प्रोसेस का. ठीक है, तो जो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस है ना, पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? इंटरैक्शंस अमंग कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम. अब वो क्या हो गया? पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हो गया कि अगर प्रोसेस होता है सेट ऑफ इंटरैक्शन अमंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि इंटरैक्शन होती है आपस में. ठीक है, एक प्रोसेस कब बनता है? जबकि बड़े सारे कंपोनेंट्स है. जैसे हमने एग्जांपल ली थी टू कुक फूड. ठीक है, अब
यहाँ पर हमने प्रोसेस करना था कि रोटी बनानी थी हमने, ये हमारा प्रोसेस है। अब यहाँ पे इंटरेक्ट होंगे ना वो आपस में तो ही प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। अब आप जो आपने आटा है उसको आप लोई में बदलोगे, फिर उसको आप बेलोगे, बेलन इंटरेक्ट करेगा आटे के साथ, वो उसको बेलेगा, फिर आप उसको सेकोगे, जब आग इंटरेक्ट करेगी उसके साथ फिर वो रोटी तैयार करेगी। तो यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सेट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स, वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक सिस्टम बन के आएगा। अब पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हो गया कि इंटरैक्शंस अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है, कि सोशल सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसको हम पॉलिटिकल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, ये सब जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो फिर क्या निकल कर आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट वहां से निकल कर आते हैं, राइट। अब देखो पॉलिटिक्स जो है वो डायमेंशन है सोशल प्रोसेस का, ठीक है, सबको पता चल गई ये चीज। अब ये अराइज होती है फ्रॉम कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब जो पॉलिटिक्स है वो कब आती है, जबकि कोई कंफ्लिक्ट होगा, कंफ्लिक्ट ऑफ डिमांड्स होगा या इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट होगा बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। बट ये जो कंफ्लिक्ट है इसका क्या नेचर होगा या फिर ये प्रोसेस होगा, इसका आउटकम क्या होगा, ये सारी चीजें हमने वहां पर नहीं पढ़ी थी, ठीक है, कि कंफ्लिक्ट तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन नेचर कैसा होगा कंफ्लिक्ट का, ठीक है, कौन कौन कैसा कंफ्लिक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कोई गरीब है तो वो किस चीज के लिए कंफ्लिक्ट करेगा, वो तो अपनी छोटी मोटी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए कंफ्लिक्ट करेगा, और जो हमारा रिच पर्सन होगा ही विल कंफ्लिक्ट फॉर हायर डिमांड्स, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर। और जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस हो रहा है पॉलिटिक्स का प्रोसेस, इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, ठीक है, कि ठीक है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे पॉलिटिक्स का काम है, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ ली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया पॉलिटिक्स ने, फिर उसका आउटकम क्या हुआ, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि क्या अब वो कंफ्लिक्ट नहीं होगा, या फिर उसको रिजॉल्व कर भी पाया कि नहीं कर पाया हमारा पॉलिटिक्स, किस तरीके के कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता है, किस तरीके के कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में दिए गए हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर व्यू नहीं है, किसी एक एक पर्टिकुलर व्यू से हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट सोच वाले लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बातें बोली हैं, वही हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे व्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, एक है लिबरल, सेकेंड इज मार्क्सिस्ट एंड थर्ड इज कम्युनिटेरियन, ओके। तो ये तीनों व्यूज अलग अलग बातें बोलते हैं इस चीज पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा लिबरल व्यू। लिबरल व्यू क्या कहता है हमारा, लिबरल व्यू बेसिकली बेस्ड है लिबरलिज्म पे, ठीक है। लिबरलिज्म मतलब कि ट्रेडिशन ऑफ थॉट, जो कि जॉन लॉक ने स्टार्ट किया था, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर है। लिबरलिज्म मतलब कि बेसिकली फ्रीडम, ठीक है, इनका ज्यादा मोटिव किस पे रहता है, फ्रीडम पे रहता है इनका ज्यादा मोटिव, ओके। तो ये क्या कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है ना वहां पर कंफ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, बिटवीन वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, ठीक है, कंफ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, सभी लोग अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो कंफ्लिक्ट है ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होती है कि इसको कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता, ठीक है, दिस कैन बी रिजॉल्व, दिस कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं हमारे, दे आर विलिंग टू एंड कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग सच अरेंजमेंट्स वेयरइन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व। तो यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाते हैं,
मतलब कि जैसे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना दी, जैसे उन्होंने जुडिशरी बना दी, ठीक है, जैसे पुलिस बना दी, ये सारी चीजें जब उन्होंने बना दी, ये लोगों ने बनाई है ना, खुद खुद ही लोगों ने बनाई है ताकि उनके कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है, उनके कन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके। तो क्या कहता है लिबरल व्यू कि लोग इतने वहां पर हम मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन लोग इतने कैपेबल हैं कि वो खुद से ही अरेंजमेंट करके, खुद से ही इंस्टीट्यूशंस बना के या कोई भी अरेंजमेंट करके उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का भी उन्होंने कोई ना कोई उपाय निकाल ही लिया होता है, ठीक है, या वो निकाल लेंगे कोई उपाय, जैसे कि निकाला भी है लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के, या दे दे हैव मेड मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स, ठीक है, तो इन सब चीजों को यूज करके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व वो कर लेते हैं। अब उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है हमारा। अब मार्क्सिस्ट का व्यू क्या था, बेसिकली जो हमारे कार्ल मार्क्स थे ना, इनका व्यू ये था कि जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म ये क्या करता है, ये ना एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है, तो ये क्या चाहते थे कि जो मतलब जो अमीर लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, अमीरों से लेके गरीबों लोगों में बांटा जाए, ठीक है, तो इनका व्यू पॉइंट ये था कि जो रिच लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबरर्स को, ठीक है, तो इस व्यू पॉइंट पे ये अपनी सारी थ्योरीज देते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा, जैसे कार्ल मार्क्स तो मेन प्रोपोनेंट है, इनके साथ फ्रेडरिच एंगल्स भी इनके सपोर्टर थे, ये दोनों जर्मन फिलोसोफर हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो सभी के सभी कन्फ्लिक्ट्स हैं ये किस वजह से होते हैं, दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैं, एक हैव्स है, एक हैव नॉट्स, एक जिनके पास सब कुछ है, एक है जिनके पास कुछ नहीं है और जो इनसे हैव्स से मांग कर खाते हैं, ठीक है, तो ये बोला इन्होंने कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये है ही, ये दो ही सेक्शंस है सोसाइटी में और ये दो सेक्शंस आपस में कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। अब क्या है कि इनके जो इंटरेस्ट है ना ये इररिकंसिएबल है, इररिकंसिएबल मींस कि दे कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, ठीक है, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, नहीं कर सकते हैं हम इनको रिजॉल्व, ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बोली। फिर इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बस एक ही तरीका है रिजॉल्व करने का, जब ये स्विच करते हैं पावर, क्लासलेस सोसाइटी आती है, जब जब ये क्लासेस नहीं रहेंगे, जब ये हैव नॉट ओवरथ्रो कर लेंगे हैव्स को और इनका रूल आ जाएगा, उस टाइम पे क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, कोई क्लास बचेगी ही नहीं, ठीक है, यूनिवर्सल लेबर हो जाएगा वहां पर, सोशलाइजेशन हो जाएगी सभी मासेस ऑफ प्रोडक्शन की, और इस टाइम पीरियड पे हमें कोई कंफ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा और इस टाइम पे फिर हमें पॉलिटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एज अ मीडियम ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये इस जो थिंकिंग है इस थिंकिंग को ये निग्लेक्ट करते हैं। उसके बाद कम्युनिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या कहता है, पॉपुलर इन रिसेंट डिकेड्स में ये पॉपुलर हुआ है, ठीक है, ऑल्दो इसका ओरिजिन हमें बहुत ही अर्लियर स्ट्रीम्स ऑफ पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, बट ये इवॉल्व अभी अभी हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये तो मना ही कर देते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं सोसाइटी में, कि कौन से कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो आप, ये कहते हैं कि वो जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, उसको आप कन्फ्लिक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा जो रियल इंटरेस्ट है ना वो कॉमन गुड का है, सभी लोग चाहते हैं कि वो एक अच्छी सोसाइटी में रहे, एक कॉमन गुड में रहे, है ना, सभी का भला हो, तो वो ये चीज कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमें कॉमन गुड को परस्यू करना है, ठीक है, अगर सभी लोग कॉमन गुड के बारे में सोचेंगे, सभी सोचेंगे कि हाँ सबका भला हो, सभी अपने बारे में नहीं सोच के पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो वहां पर कोई कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं, जब कंफ्लिक्ट ही नहीं होगा तो कैसा रेजोल्यूशन, ठीक है, तो ये तीन डाइवर्स व्यूज थे। लिबरल्स क्या कहते हैं कि कंफ्लिक्ट होता है और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करेगा, पॉलिटिक्स करेगा,
ये कहते हैं कि कंफ्लिक्ट तो है और वो दो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में है, हैव्स एंड हैव नॉट्स में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता रिजॉल्व। और कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं कि कंफ्लिक्ट ही नहीं है, सोसाइटी में कंफ्लिक्ट ही नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप इसको कंफ्लिक्ट कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल चुका है अब तीनों थ्योरीज का। अब हम इनको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक हमारे व्यू को हम और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लिबरल व्यू से, ठीक है, इसके हम फीचर्स को डिस्कस करके, ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ के अच्छे से डिकोड करके उसके बाद हम नेक्स्ट व्यू पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको डीप में समझ आ जाए कि एक एक व्यू बोलना क्या चाहता है, एंड इन द एंड वी विल कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। उसके बेसिस पे जब आप इनका कंपैरिजन समझोगे देन यू विल गेट द क्रिस्टल क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिबरल व्यू से। अब लिबरल व्यू में क्या है, ये पॉलिटिक्स को क्या बोलता है, एज अ स्टेट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, कि पॉलिटिक्स क्या है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और एक स्टेट एक्टिविटी है। कैसे है ग्रुप एंड स्टेट एक्टिविटी, अब हम इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे। दे कंसिस्ट ऑफ द प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, प्लूरलिस्टिक व्यू क्या कहता है कि जो सोसाइटी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, दे आर डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तो जब सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये एक्टिविटी क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है ना। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक स्टेट एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन करनी है, जो कि कौन कर सकता है, स्टेट कर सकती है। स्टेट किसके थ्रू करेगी ये चीज, गवर्नमेंट को यूज करके। ठीक है, उसके बाद लार्जर नंबर ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये क्या करते हैं, ये सेव करते हैं इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ये ग्रुप्स अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो क्या चाहते हैं कि एलोकेशन हो अथॉरिटेटिव वैल्यूज की उनके फेवर में। ठीक है, जो ग्रुप होगा वो चाहेगा कि उसके बेनिफिट के लिए जो वैल्यूज है वो उनके फेवर में आए। ठीक है, तो ये चीज थी। और क्या कहते हैं लिबरल व्यू की जो स्टेट है कि जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट एंड ग्रुप एक्टिविटी है। तो समझ आ गई क्यों है स्टेट एंड ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिटिक्स है ये एक प्रोसेस है ऑफ कंसिलिएटिंग इंटरेस्ट। कंसिलिएटिंग इंटरेस्ट कैसे है, अब देखो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सबको पता है ये कंफ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, yet we can identify some common interest by competing groups। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपीटिंग ग्रुप्स है ना, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो है ये एक कॉमन इंटरेस्ट है, ये सभी पूरे नेशन के लोगों को, चाहे उसमें जितने भी ग्रुप्स हो, लेकिन सभी नेशन के लोग चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया। तो ये कंपीटिंग ग्रुप्स में भी कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, हमें इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो पॉलिटिक्स क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। ठीक है, ये हमें पता है। एनी कंफ्लिक्ट कैपेबल ऑफ रेजोल्यूशन, कोई भी कंफ्लिक्ट होगा वो कैपेबल ऑफ रेजोल्यूशन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कंफ्लिक्ट हो और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। ठीक है, सभी के सभी कंफ्लिक्ट्स का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता ही है बाय कंसिलिएशन एंड लेजिटिमेट कोर्शन। ठीक है, आप कंसाइलेशन से, ठीक है, मतलब कि कंसाइल करके, जैसे कि जो मीडिएशन वगैरह की टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करके, यहाँ पे लेजिटिमेट कोएर्शन फोर्स का भी यूज करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज लिबरल व्यू वाले लोग बोलते हैं। समझ आ गई कौन से कंसिलिएशन कंसिलिएटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रमोटिंग कॉमन गुड। ठीक है,
कॉमन गुड का क्या यहाँ पर कंसेप्ट दिया उन्होंने कि जो कॉमन इंटरेस्ट है उनके पीछे, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के पीछे कॉमन इंटरेस्ट है। हमने अभी पढ़ ली ये चीज। ओके, तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एन एफर्ट टू डिस्कवर एंड परस्यू द कॉमन इंटरेस्ट। हमारी पॉलिटिक्स को क्या करना है? डिस्कवर करना है और परस्यू करना है उस कॉमन इंटरेस्ट को। ठीक है, और ये जो कॉमन इंटरेस्ट होगा ना, ये ऑटोमेटिकली कॉमन गुड को प्रमोट करेगा। जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट होगा, इससे ऑटोमेटिकली हमारा कॉमन गुड प्रमोट होता है नेचुरली ही। जब हम कॉमन गुड की बात करेंगे, सभी लोगों की भलाई की बात करेंगे, जब हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कॉमन इंटरेस्ट, तो उनसे फिर कॉमन गुड का कंसेप्ट भी आ जाता है। ठीक है, और यहीं से निकल कर आया है हमारा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, कि ऐसी स्टेट जहां पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही ढंग में है, कॉमन गुड आ जाएगी तो स्टेट वेलफेयर भी हो जाएगा। ये थी हमारी लिबरल व्यूज। ठीक है, लिबरल पॉलिटिक्स को लेके लिबरल व्यूज जो थे वो हमने अभी कवर किए हैं। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट व्यूज। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? सबसे पहले प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेसिस लेकर ये थ्योरी दी है, जिसमें वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट फंडामेंटल इशू है सोशल कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, इकोनॉमिक इशू इज सॉल्व्ड, अदर इश्यूज विल गेट सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप ये इशू सॉल्व कर देते हो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला, बाकी सारे इश्यूज तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा है कि सारे जो भी सोशल रिलेशंस है, दे आर डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग इकोनॉमिक इश्यूज इन द सोसाइटी। जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इन्हीं की वजह से बाकी सारे के सारे सोशल रिलेशंस हैं या बाकी जो सोशल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से ही हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि जो इकोनॉमिक इशू है इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करोगे तो बाकी इश्यूज अपने आप कवर हो जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हैव्स हैं, जो हैव्स हैं हमारे, वो पॉलिटिक्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हैव नॉट्स को दबाने के लिए। ठीक है, हैव नॉट्स को दबाने के लिए। तो कंफ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन रैशनल बेसिस। ठीक है, रैशनल बेसिस पे वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है हमारा सिस्टम, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट या पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर रैशनल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो फिर ये चीजें हमें देखने को ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब रैशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, रैशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें हाईएस्ट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो आप। दूसरी चीज, सोशल ओनर्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो सोशल ओनर्स हैं ये होने चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हैव नॉट्स जो है, जो लेबर क्लास है, वो होने चाहिए हमारे प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल लेबर। ठीक है, यूनिवर्सल लेबर का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे कि एक ही क्लास हो जाए, लेबर ही रहनी चाहिए यहाँ पे। तो ये सब चीजें आ जाएंगी जब, तो ये रैशनल सिस्टम, इस सिस्टम को इन्होंने रैशनल सिस्टम बोला कि ये रैशनल सिस्टम आएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा, फिर कंफ्लिक्ट और पॉलिटिक्स रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जब इमरजेंस हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यहाँ से दो क्लासेस निकल कर आई, एक हैव्स एक हैव नॉट्स। हैव्स में थे मास्टर्स और हैव नॉट्स में थे सर्वेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। और ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और स्टेट जो है ये प्रोडक्ट्स हैं ऑफ दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये जो डिवीजन हुई सोसाइटी की, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स जो है ये निकल कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉलिटिक्स और स्टेट है, ये किसके कंपोनेंट्स है? ये हैव, जो हैव्स हैं, जो डोमिनेंट क्लास है, उसके ये सर्वेंट्स हैं या उसके ये कंपोनेंट्स हैं, जिसको यूज करके वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके,
अब वो क्या बोलते हैं कि क्लास इंटरेस्ट आर इररिकंसाइलेबल, मतलब कि दे कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है, आप उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो कहाँ से स्टार्ट होती है ये चीज कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू एंटागोनिस्टिक क्लासेस, दो क्लासेस हैं, ठीक है, सबको पता है। यहाँ से क्लास कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है, जो कि ये जो क्लास कंफ्लिक्ट है ये इररिकंसाइलेबल बाय नेचर है, ठीक है, इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है पॉलिटिक्स, बेसिकली क्या है पॉलिटिक्स को उन्होंने बताया है, इट इज यूज्ड बाय डोमिनेंट क्लास टू सप्रेस द कंफ्लिक्ट, ठीक है, ये कंफ्लिक्ट को सप्रेस करने के लिए कि कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, मतलब दूसरी क्लास को दबाने के लिए कि वो इनके खिलाफ ना हो जाए, उस चीज को दबाने के लिए कि पॉलिटिक्स का यूज करते हैं कौन, डोमिनेंट क्लास जो हैव्स वाले हैं, ठीक है। इम्प्रेशन ऑफ वॉलेंटरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, यहाँ पर वो क्या इम्प्रेशन डालते हैं वॉलेंटरी कॉम्प्रोमाइज का, वो एक इम्प्रेशन डालते हैं कि जो हैव नॉट्स है ना उन्होंने वॉलेंटरली कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, कि वो अपनी मर्जी से ये उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कि ठीक है हम सर्वेंट्स हैं, हम सर्वेंट्स ही रहेंगे, हमने इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ठीक है, तो ये वॉलेंटरी कॉम्प्रोमाइज का इम्प्रेशन देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, बट द रियलिटी इज द कॉम्प्रोमाइज इज इम्पोज्ड, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये कॉम्प्रोमाइज जो है ये इम्पोज किया हुआ है बाय डोमिनेंट टू डिपेंडेंट, जो डोमिनेंट क्लास है हमारी उसने डिपेंडेंट जो लेबर क्लास है उस पे ये इम्पोज किया है, मतलब कि दबाव डाला है उसने उस पे, ठीक है, जबरदस्ती करवाया है, ये एक इल्यूजन ऑफ कंसेंट है, इल्यूजन है ये, जबकि हैव नॉट्स ने ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है, वो नहीं चाहते हैं कि वो एक्सप्लॉइट हो, लेकिन जो हैव्स हैं वो ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, बट ऐसा नहीं है, ओके। बाय प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास का आइडिया प्रोपोगेट करते हैं ये कि रूलिंग क्लास कौन सी क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, तो इसको यूज करके वो खुद को रूलर्स बता के वो इस चीज को प्रमोट करते हैं, पॉलिटिक्स को यूज करके उसको प्रमोट करते हैं। प्रोसेस विल कंटिन्यू आफ्टर सोशल रेवोल्यूशन बट इन रिवर्स गियर। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये कंफ्लिक्ट, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये तो चलेगा, ये रेवोल्यूशन के बाद भी चलेगा, लेकिन रिवर्स गियर पे चलेगा, कि अब यहाँ पर कौन एक्सप्लॉइट करेगा, अब यहाँ पर जो लेबर है, लेबर एक्सप्लॉइट करेगी जो कैपिटलिस्ट है उनको, ठीक है, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली, ठीक है, यहाँ पर सप्रेशन बाय वर्कर्स आ जाएगा, ठीक है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा, ये क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्लासलेस सोसाइटी हो गई तो यहाँ पे क्लास कंफ्लिक्ट भी कम हो जाएगा, इट विल फॉल, ठीक है, क्लास कंफ्लिक्ट कम हो जाएगा, और ये क्लास कंफ्लिक्ट जब कम हुआ तो फिर क्या होगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स, अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्टेट या फिर पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा कंफ्लिक्ट का भी और पॉलिटिक्स का भी। तो बेसिकली इन्होंने पॉलिटिक्स को एक जो रेजोल्यूशन, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो ब्रांच बना के रखा हुआ है लिबरल्स ने, इस कंसेप्ट को इन्होंने डिक्लाइन किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट व्यू पे जो कि है कम्युनिस्ट व्यू, ठीक है। कम्युनिस्ट व्यू क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इट इज अरेना ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट, ये तो सीधा सीधा इग्नोर ही कर देती है, निग्लेक्ट कर देते हैं ये चीज की कन्फ्लिक्ट है, ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स का काम है म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाना, ना कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ठीक है, एक जो कोऑपरेशन बनी हुई है उसको बनाकर रखना, ये पॉलिटिक्स का काम है। तो एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर का एसेंस है कोऑपरेशन का, कन्फ्लिक्ट का नहीं है। ह्यूमन नेचर इज नॉट कन्फ्लिक्चुअल, इट इज कोऑपरेटिव, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। नाउ म्यूचुअल एड एंड कोऑपरेशन
फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो म्यूचुअल एड है या जो कोऑपरेशन है, ये फाउंडेशन है हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल सेज दैट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट इज सिमिलर टू ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गन जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि एक काइंड ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का ही ये ऑर्गन है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल और स्टेट को इन्हीं के इक्वल मानते हैं कि इंडिविजुअल एक ऑर्गन है और स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये चीज के बोलते हैं। अब उसके बाद स्टेट के लिए वो क्या कहते हैं? स्टेट इज इनडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को गुड लाइफ देने का जो काम है वो किसका है? स्टेट का है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गुड लाइफ देगा ह्यूमंस को। इंडिविजुअल्स कोऑपरेट विद ईच अदर ऑर्डर टू सिक्योर गुड लाइफ, ठीक है। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे चीजों को ताकि वो सारे खुशी खुशी रह सकें, ठीक है ना। कोऑपरेशन इज ग्रेटर देन कन्फ्लिक्ट। ये क्या कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज कम्युनिस्ट व्यू ने कही, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है ह्यूमंस में कन्फ्लिक्ट से। तो हम म्यूचुअल कोऑपरेशन को बेसिस लेकर पॉलिटिक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कि म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करे, ना कि कन्फ्लिक्ट की, ठीक है। नाउ पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंटल टू परसुएट ऑफ कॉमन गुड। पॉलिटिक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है कॉमन गुड को परसुएट करने के लिए, ठीक है। कैसे है इंस्ट्रूमेंट? तो की नोट ऑफ कम्युनिज्म क्या है? आइडिया ऑफ कॉमन गुड। की नोट क्या है कम्युनिज्म का? कॉमन गुड। कि कॉमन गुड, सभी लोगों की भलाई, ये इनका की नोट है कि सभी लोग फायदे में रहें, ठीक है। नो सेल्फ इंटरेस्ट। ये क्या कहते हैं कि किस इंडिविजुअल, जैसे लिबरल्स क्या कहते हैं? ये लिबरल्स के अगेंस्ट है। लिबरल्स कहते हैं कि इंडिविजुअल की लिबर्टी है, इंडिविजुअल हैज लिबर्टी, ठीक है। इंडिविजुअल को फ्रीडम है, वो उसको अपना अपना ओन बेनिफिट देखना है, ठीक है, अपना फायदा देखना है उसको। उसको सोसाइटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोसाइटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आएंगे उसको सॉल्व स्टेट कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का काम है कि वो कॉमन गुड को देखे, ठीक है, और वो सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं देखे कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो देखे कि सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, उस चीज को करे वो, ठीक है। कमिटमेंट टू सोसाइटी की है इंडिविजुअल ने, ठीक है। उसका पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, किसी ने उस पर फोर्स नहीं की है ये चीज कि तुझे सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा, अपने लिए मत सोचो, बट उनका नेचर ही ऐसा है। उन्होंने इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को ही ऐसा बताया है कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो काम ही ऐसा करेगा जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, ना कि सिर्फ उसके लिए, ठीक है। विलियम जे बेंटिक की डेफिनेशन है, इट इज अवर कैरेक्टर दैट सपोर्ट द प्रॉमिस ऑफ अवर फ्यूचर, ठीक है। हमारा कैरेक्टर है जो कि सपोर्ट करता है प्रॉमिस ऑफ अवर फ्यूचर फॉर मोर देन पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। तो हमें कैरेक्टर को बेटर रखना है, ठीक है, अपने फ्यूचर के प्रोमिस को फुलफिल करना है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट हमें नहीं रहना है, ओके। नाउ डिफरेंस में हमने कुछ इश्यूज लिए हैं, ठीक है। ये इश्यूज हैं जो सभी में देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे इनका कैरेक्टर अलग अलग है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में तीनों का कैरेक्टर अलग अलग होगा, तो अभी हम इसको जल्दी से समझते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स से। अब लिबरल्स क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स का कैसा नेचर है, ठीक है। लिबरल्स ये कहते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कि जो लोग आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट को लेके कि सभी ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट है, हमने ये चीज पढ़ी थी, है ना।
तो सभी ग्रुप्स जो है जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइजेशन देना, ठीक है, या फिर ये कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये काम है पॉलिटिक्स का, ठीक है। पॉलिटिक्स का काम है टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट्स, ओके। ये चीज लिबरल्स कहते हैं। अब मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या नेचर है? पॉलिटिक्स का नेचर है मीन्स ऑफ सप्रेशन ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, है ना। हमने ये चीज पढ़ी कि पॉलिटिक्स को जो हैव्स हैं, ठीक है, हैव्स हैं, वो यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सप्रेस द हैव नॉट्स। तो यहाँ पर ये नेगेटिव व्यू दिखा रहा है पॉलिटिक्स का, है ना। वो नेगेटिव व्यू दिखा रहा है कि हैव्स उसको मिसयूज करते हैं हैव नॉट्स के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है कि वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट कहते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ परस्यूट ऑफ कॉमन गुड, ठीक है, कि कॉमन गुड को परस्यू करने के लिए हम पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, दैट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल, ठीक है, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये इनका की नोट है, ठीक है। तो ये चीज हमारे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो तीनों में समझ आ गया। लिबरल्स क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी। मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसका मिसयूज करती है हैव्स कम्युनिटी। उसके बाद कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये कॉमन गुड के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो तीनों में अलग अलग कंसेप्ट दिया गया है पॉलिटिक्स का। अब हम स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल समझते हैं कि इंडिविजुअल्स का क्या स्टेटस है, क्या नेचर बताया है इंडिविजुअल्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल्स डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, इंडिपेंडेंट है, उनको बस इंडिपेंडेंट, उनको अपना फायदा देखना है, ठीक है। तभी तो ग्रुप्स बने, उन्होंने खुद का फायदा देखना है, इसीलिए तो वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। जिनके सेम इंटरेस्ट थे उनका एक ग्रुप बन गया। कॉमन गुड की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड है वो, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग है और इंडिपेंडेंट है। ये चीज है। मार्क्सिस्ट में तो आपको पता ही है कि दो मेंबर्स ऑफ कंफ्लिक्टिंग क्लासेस, इंडिविजुअल्स कौन है, जो या तो वो किसी हैव्स वाली क्लास से होगा या फिर हैव नॉट्स में से होगा। उसने तो यही बोला मार्क्सिस्ट व्यू ने कि दो ही क्लासेस हैं, ओनली टू क्लासेस आर देयर इन अ सोसाइटी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट वाले क्या कहते हैं कि म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स, म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स हैं, यहाँ पर डिसकनेक्टेड थे, यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, डाइवर्स व्यूज हैं, कम्युनिस्ट एंड लिबरल। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स हैं, उनको एक दूसरे की फिक्र है यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर म्यूचुअली कनेक्टेड है तो वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए लेंगे, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर बताया है? सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताया है सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सोसाइटी में क्या है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और यहाँ पर सेट ऑफ एनागोनिस्टिक क्लासेस, ठीक है, दो सेट हैं जो कि आपस में एनागोनिस्टिक हैं और वो दो क्लासेस में बटे हुए हैं। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली यूनाइटेड ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर कौन से सेट है, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली यूनाइटेड एंड कनेक्टेड, की वो आपस में इमोशनली कनेक्टेड है, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कम्युनिस्ट, ठीक है। उसके बाद नोशन ऑफ कॉमन गुड, कॉमन गुड के बारे में सबने क्या क्या बोला। यहाँ पर लिबरल्स के कह रहे हैं कि स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कि कंफ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कंफ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन जब वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहाँ पे सारे सेटिस्फाई होंगे उस चीज से, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन की एक ऐसा मिड पॉइंट जहां पर सारे सेटिस्फाइड हैं, ओके। तो ये जब ये स्टेज आ जाएगी तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हाँ भाई कॉमन गुड वाली सिचुएशन है ये। तो यहाँ पर
इट इज नॉट डिसर्नेबल इन अ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। तो इसको आप नहीं, मतलब कि इसको आप खत्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्लियर इट। ठीक है, तो आप क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में यू कैन नॉट फाइंड द कॉमन गुड। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर क्लास नहीं रहेगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, तो वहां पर यू कैन फाइंड, बट क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में ये चीज मौजूद नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म गुड का कंसेप्ट है कम्युनिज्म में, कि यहाँ पे तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म गुड है। यूनिफॉर्म गुड मतलब कि सबकी भलाई। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है? नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप नहीं है, कैन बी इजिली रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, ये खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे उसको, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के। ठीक है, कुछ भी कोई मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया है ना, तो ये सब चीजें करके वो खुद ही अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं इन अ लिबरल व्यू। लेकिन मार्क्सिस्ट व्यू में इट इज वेरी डीप, बिटवीन क्लासेस कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो ये बहुत ही डीप है, कन्फ्लिक्ट बहुत ही गहरा है, जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? नो रियल कन्फ्लिक्ट। वो तो मना ही कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही कोऑपरेशन। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है तो इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट अगर होता भी है तो उस वजह से हो रहा है। ठीक है, नाउ वे टू प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस करने का क्या तरीका है? यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके आप सब सही कर सकते हो। यहाँ पर है रेवोल्यूशन करके सब सही होगा। जब सोशलिज्म आ जाएगा, जब ओवरथ्रो हो जाएगी हैव्स की पावर, उस टाइम पे आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? सोशल सॉलिडेरिटी। यहाँ पे जस्ट सोशल सॉलिडेरिटी चाहिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बस, मतलब कि एक एक दूसरे को टाइटली वो ये जो चीज चल रही है ये टाइटली चलती रहे। ठीक है, उनमें कनेक्टिविटी कम ना हो। ठीक है, टाइटली वो कंसर्न रहे एक दूसरे से, ये चीज। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर लिबर्टी का है, यहाँ पर इक्वालिटी का है, और यहाँ पर फ्रेटर्निटी का है। ये लिबर्टी की बात करते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, सभी को अपने अपने डाइवर्स जो उनके खुद के क्लेम्स हैं, है ना, खुद के इंटरेस्ट फुलफिलमेंट करने का चांस देना है। और यहाँ पर इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी लानी है हमें। ठीक है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, कोई वहां पर वेरिएशन नहीं हो। यहाँ पर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ठीक है, यहाँ पर ब्रदरहुड की बात हो रही है कि भाईचारा होगा तो सब ठीक रहेगा भाई, है ना। उसके बाद सूटेड टू, ये कहाँ कहाँ सूट हो सकता है? ये ऐसी सोसाइटी में सूट करेगा विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ एंड पावर, जहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ और पावर की डिस्पैरिटीज नहीं है। जैसे कि सोचो सोचो क्या आ रहा है दिमाग में? ऑफ कोर्स यूएसए, है ना, वहां पर वेल्थ और पावर की ज्यादा डिस्पैरिटीज नहीं है, सबके पास, सभी लोगों के पास वेल्थ है, तो वहां पे लिबर्टी का व्यू चल सकता है, और वहां पर है भी लिबरल व्यू। ओके, तो ये चीज वहां पर सक्सेसफुल है। उसके बाद कम्युनिस्ट व्यू कहाँ चल सकता है? एक सोसाइटी विच इज शार्पली डिवाइडेड इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है, जहां पर बहुत ही शार्प डिवीजन है, डोमिनेट कर रही है एक क्लास और दूसरी उस पर टोटली डिपेंड है, वहां पर हमें क्या कौन सा कंसेप्ट देखने को मिल सकता है? मार्क्सिस्ट कंसेप्ट देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई सोसाइटी है जहां पर मेंबर्स आर लार्जली सेटिस्फाइड एंड प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट, ठीक है, जो बहुत ही नाइस गुड सोसाइटी है, जहां पर लोग प्रिपेयर्ड हैं या सेटिस्फाइड हैं वो काफी ज्यादा अपनी लाइफ से, ठीक है, कम में भी खुश हैं वो। ठीक है, दे डोंट नीड कि मतलब उनको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कंपटीशन में नहीं है वो, उनके पास जितना है वो उतने में सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं वो। तो वहां पर हम कम्युनिस्ट व्यू को ला सकते हैं, या कम्युनिस्ट व्यू हमें देखने को मिल सकता है। अब ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, लास्की, रॉबर्ट दाल, ये सारे लिबरल व्यू को प्रमोट करने वाले हो गए। उसके बाद मार्क्स, ये फ्रेडरिक एंजल्स, उसके बाद लेनिन,
ग्राम्सकी, माओ, ये सारे मार्क्सिस्ट व्यू को प्रमोट करने वाले। उसके बाद रसोउ, ग्रीन, मैकिनेचर, सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये सारे कम्युनिस्ट व्यू को प्रमोट करने वाले हो गए। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट व्यूज। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर हम एक क्वेट कवर कर लेते हैं जो कि डोनाल्ड सोपर ने कही है। ठीक है, डोनाल्ड सोपर, इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। ये क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज मॉरली रॉन्ग है, ठीक है, उसका मॉरल बेसिस रॉन्ग है, इट कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी लिया जा रहा है, वी शुड मेक श्योर कि वो मॉरली भी अच्छा हो, मॉरली भी करेक्ट हो। ठीक है, तो with this we are done with today's lecture, we are done with today's video. I hope you are clear with all the concepts, and if you have any query, any doubt, do let me know in the comment section, I will answer them. ठीक है, till then take care, keep studying, keep watching my videos, and study hard. Thank you so much for watching. Bye bye.